बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जाना कि मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी, नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, मेटल की, नॉन मेटल की। उसके साथ साथ हम लोगों ने यूजेस जाने मेटल और नॉन मेटल के। और इस एक वीडियो और बनाया जिसमें सम आयनिक कंपाउंड्स के बारे में बताया गया। इस लेक्चर में हम लोग क्या चीज़ों को जानेंगे, जैसे एग्जाम्पल पहला मेरा हेडलाइन है हमारी, हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। कैसे मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं, मेटल नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, कौन से बॉन्ड बनते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग के कारण क्या होते हैं, कैसे होता है केमिकल कॉम्बिनेशन। और उसके बाद हम लोग आयनिक बॉन्ड्स के बारे में जानेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना ना भूलें, लाइक करें और कमेंट करें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला मेरी हेडलाइन क्या है, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट। कैसे मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं। अगर मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो कैसा कंपाउंड बनेगा और कैसे बॉन्ड बनेंगे। अगर नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो कैसा कंपाउंड बनेगा और कैसे बॉन्ड बनेंगे। उसके साथ साथ हम लोग जानेंगे कि केमिकल बॉन्ड होते क्या हैं आखिर में। ठीक, आइए जानते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, when metals react with non-metals, they form ionic compounds contain ionic bonds. जब मेटल्स नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं। और कौन सा बॉन्ड होता है उनके बीच में आयनिक बॉन्ड्स होते हैं। ठीक, जब भी मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे, मेटल्स नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो बनाएंगे आयोनिक कंपाउंड्स। और जब आयोनिक कंपाउंड्स बनेगा तो उसमें जो बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा, वो आयनिक बॉन्ड्स होगा। ठीक, ये तो मेटल का नॉन मेटल के साथ रिएक्शन के बारे में बताया गया है। आइए जानते हैं कि जब नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। When non-metals react with other non-metals, they form covalent compounds. जब एक नॉन मेटल किसी दूसरे नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो एक कंपाउंड बनता है, उस कंपाउंड का नाम है कोवैलेंट कंपाउंड्स। और उन दोनों एटम्स के बीच में, उन दोनों नॉन मेटल्स के बीच में जो भी बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड का नाम होगा कोवैलेंट बॉन्ड्स। ठीक, अभी हम लोग आगे जानेंगे कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, आयनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं, आयंस कितने तरह के होते हैं। आइए, ये तो 2 पॉइंट थे हमारे कि अगर मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं और उन कंपाउंड के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। और जब नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है, एक नॉन मेटल किसी दूसरे नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो उनके बीच जो कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड को बोलते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। और जो बॉन्ड उन दोनों के नॉन मेटल के बीच में होता है उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड्स। कोवैलेंट कंपाउंड कैसे बनता है, नॉन मेटल और नॉन मेटल के रिएक्शन की वजह से। और आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है, मेटल और नॉन मेटल के रिएक्शन से। आइए जानते हैं, किसको जानेंगे हम लोग, जानेंगे केमिकल बॉन्ड। ये केमिकल बॉन्ड होता क्या है, ये भी तो हमको पता होना चाहिए ना कि केमिकल बॉन्ड है क्या। आइए देखते हैं। द फोर्स विच लिंक्स द एटम्स, एटम वो फोर्स जो एटम के बीच में लिंक होता है, जुड़ा हुआ होता है, या आयंस के बीच में, इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड अ केमिकल बॉन्ड। इसको जस्ट बॉन्ड भी कह सकते हैं। 2 एटम के बीच में जो लिंक होता है उसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। 2 एटम के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो लिंक रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल बॉन्ड। अच्छा, एक चीज जानते हैं, एटम क्या होता है।
ये इसको हिंदी में बोलते हैं परमाणु, एटम बम, परमाणु बम। और उसके बाद ये छोटे से छोटा पार्टिकल होता है किसी भी एटम का, सबसे छोटे से छोटा पार्टिकल। ठीक, आइए थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। कॉजेज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल कॉम्बिनेशन के कारण क्या होते हैं, कॉजेज क्या होते हैं। द एटम्स कंबाइन विथ वन अनदर टू अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट एंड बिकम मोर स्टेबल। जब एक एटम किसी दूसरे एटम के साथ रिएक्ट करता है, उसका रीजन क्या होता है, रिएक्ट करने का, रीजन होता है एक एटम का किसी दूसरे एटम के साथ रिएक्ट करने का रीजन यही होता है कि वो इनर्ट गैस का स्ट्रक्चर पाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इनर्ट गैस जो है कि स्टेबल है हमारे पीरियोडिक टेबल में, और ये स्टेबल एलिमेंट है जिनके सारे ऑर्बिट्स, लास्ट ऑर्बिट भी इनके कंप्लीट होते हैं। तो जो भी एटम, एक एटम दूसरे एटम के साथ जब भी रिएक्ट करता है तो उसका सबसे पहला उसका जो मोटो होता है कि भाई हम इनर्ट गैस का स्ट्रक्चर पा लें, अरेंजमेंट पा लें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पा लें और मोर स्टेबल हो जाए और वो स्थिर हो जाए। इसीलिए करते हैं कि भाई हम रिएक्शन करेंगे तो इनर्ट गैस का स्ट्रक्चर मिलेगा, इनर्ट गैस की स्ट्रक्चर मिलने के बाद स्टेबल हो जाएंगे। इसलिए जब भी एक एटम किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन होता है तो इनर्ट गैस का स्ट्रक्चर पा लेता है और वो स्टेबल हो जाता है। दूसरा कारण क्या है, एन एटम कैन अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट कैन नोबल गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट इन 3 वेज। कोई भी एटम इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट पा सकता है या फिर नोबल गैस का इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट पा सकता है कोई भी एटम, लेकिन उसके सिर्फ 3 तरीके हैं। 3 तरह से ही कोई भी एटम इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट पा सकता है कि उसके सारे ऑक्टेट, सारे सेल कंप्लीट हो जाए। ठीक, कंप्लीट ऑक्टेट हो जाए, ऑर्बिट्स कंप्लीट हो जाए। तो 3 तरीके हैं। क्या है भाई 3 तरीका? इन 3 वेज, 3 तरह से ये पा सकते हैं नोबल गैस का स्ट्रक्चर। आइए देखते हैं। पहला क्या है, बाय लॉजिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन टू अनदर एटम। 2 एटम है, सपोज दैट यहाँ पे 2 एटम है, एक एटम ये हो गया, एक एटम ये हो गया, तो क्या होगा, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को दे करके, पहला एटम दूसरे एटम को एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे करके नोबल गैस या इनर्ट गैस का स्ट्रक्चर पा सकता है। पहला पॉइंट। दूसरा तरीका क्या है, बाय गेनिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को ले करके। पहला क्या था कि एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे एटम को दे करके पहला एटम इनर्ट गैस का स्ट्रक्चर पा सकता है। दूसरा तरीका क्या है कि या तो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से पहला इलेक्ट्रॉन एटम ले करके इनर्ट गैस का स्ट्रक्चर पा सकता है। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए पहला इलेक्ट्रॉन ये तो दे रहा था इस कंडीशन में, पहली कंडीशन में लॉस कर रहा था, लेकिन दूसरी कंडीशन में क्या करेगा, लेगा, ले करके दूसरे से ले करके इनर्ट गैस का स्ट्रक्चर पा सकता है। तीसरा इसका क्या है, बाय शेयरिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन विथ अनदर एटम। मतलब दो एटम एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉनों का शेयर करके, लेन देन करके इनर्ट गैस का स्ट्रक्चर पा सकते हैं। एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉनों का लेन देन करके 2 एटम एक दूसरे के साथ लेन देन करने के बाद इनर्ट गैस का स्ट्रक्चर पा जाएंगे। तो इनर्ट गैस का स्ट्रक्चर पाने के 3 तरीके हैं, या तो इलेक्ट्रॉन एक एटम दूसरे एटम को या तो इलेक्ट्रॉन दे, लॉस करे, या तो गेन करे, दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन ले गेन करे, या फिर दोनों एटम एक दूसरे के साथ शेयर कर लें इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से ये इनर्ट गैस का स्ट्रक्चर पा सकते हैं। इतनी तो चीज हम लोगों ने जान ली। अब हमारा अगला जो टॉपिक है, जो अगला पॉइंट है, वो क्या है, वो हमारा है आयंस। वो हमारा अगला पॉइंट है। उसके बाद क्या होगा ना, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, पहले हम लोग आयंस के बारे में जानेंगे, उसके बाद अगला टॉपिक जानेंगे। तो ये 2 टॉपिक अभी हम लोगों ने जाना।
कि कैसे मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि कारण क्या होते हैं, कॉजेस क्या होते हैं केमिकल बॉन्डिंग के। तो ये दो टॉपिक हम लोगों ने जान लिया। अब इसके बाद अगला टॉपिक जानते हैं। आइए अब हम लोग जानते हैं आयंस के बारे में। तो ये आयंस आखिर में होते क्या हैं, आइए जान लेते हैं। एन आयंस इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम। आयंस जो होते हैं एटम होते हैं, लेकिन कैसे एटम होते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम होते हैं। चार्ज एटम होते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं, इनको इलेक्ट्रिकली चार्ज कहा जाता है। तो ये देखिए ये दो तरह से होते हैं। पहले तो आइए जान लेते हैं, उसके बाद एन आयन इज फॉर्म्ड बाय द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम, so it contains an unequal number of electron and protons। पहले तो चीज ये कि जो आयंस होते हैं वो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम होते हैं और इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम होते हैं। दूसरी चीज क्या बता रहा है, जो आयंस बनते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करने से या फिर गेन करने से बनते हैं बाय एन एटम। किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को लॉस करके या इलेक्ट्रॉन को गेन करके आयंस बनते हैं। कंटेन्स एन अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। और एटम में इक्वल होंगे तो वो ना लॉस करेंगे ना गेन करेंगे, इसलिए अनइक्वल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, जिसकी वजह से वो या तो दूसरे एटम को देते हैं या दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं। जब लॉस और गेन होगा तभी जाके आयन बनेंगे। और आयन जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं। उसके साथ साथ आयन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कैटायन, दूसरे होते हैं एनायन। एक कैटायन हो गया और दूसरा एनायन हो गया। अच्छा, अब ये कैटायन क्या होता है, आइए थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। कैटायन ये पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन होता है। कौन सा आयन होता है भैया, ये कैटायन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है, जिसपे पॉजिटिव साइन लगी रहती है या फिर जो पॉजिटिव चार्ज होता है। ये जैसे हाइड्रोजन आयन, तो ये पॉजिटिवली चार्ज आयन है जो कि क्या है, मेरा कैटायन है। पहली चीज। दूसरी चीज, ये बनता कैसे है, कैटायन बनता कैसे है, फॉर्म्ड बाई लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स बाई एन एटम। किसी एक एटम से एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लॉस करके, इलेक्ट्रॉन को दे करके कैटायन बनता है। उसके बाद क्या है, कंटेन्स लेस इलेक्ट्रॉन देन अ नॉर्मल एटम। नॉर्मल एटम के मुकाबले कैटायन में कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कम पाए जाते हैं। कंटेन्स लेस इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन्स, और प्रोटॉन के मुकाबले भी इसमें इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। द आयंस ऑफ ऑल द मेटल्स एलिमेंट आर कैटायंस। जितने भी आयंस हैं सारे मेटल एलिमेंट के, वो सब कौन से आयन हैं, वो कैटायन है। जैसे कि हाइड्रोजन आयन और अमोनियम आयन, ये कैटायंस हैं, लेकिन ये कैसे बनते हैं, नॉन मेटल से बनते हैं। अमोनियम और हाइड्रोजन आयन, ये दो आयन जो हैं वो नॉन मेटल से बनते हैं, लेकिन ये होते हैं कैटायन। एक बार रिकॉल कर लेते हैं फिर से। कैटायन पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज आयन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपने से निकाल करके दूसरे को देते हैं, दूसरे एटम को। और इसमें नॉर्मल एटम के मुकाबले कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और प्रोटॉन के मुकाबले भी इनके अंदर कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके साथ साथ जितने भी आयन्स होते हैं, आयन ऑफ ऑल मेटल, जितने भी सारे मेटल्स एलिमेंट हैं, उनके जो आयन होते हैं वो कैट आयन होते हैं। जितने भी मेटल एलिमेंट्स हैं उनके जो आयन होंगे वो कैट आयन होंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे एक चीज़ और है, हाइड्रोजन आयन और अमोनियम आयन, ये दोनों कैट आयंस हैं, लेकिन ये बनते कैसे हैं, नॉन मेटल्स से बनते हैं। तो
ये तो हमारा हो गया कैट आयन जो कि पॉजिटिव होता है। आइए जानते हैं एन आयन के बारे में। ये क्या होता है? अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ये निगेटिवली चार्ज होगा। एन आयन जो होता है वो निगेटिवली चार्ज आयन होता है, ये निगेटिवली चार्ज आयन होता है। उसके साथ साथ ये बनता कैसे है? कैट आयन इलेक्ट्रॉन को लॉस करके, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लॉस करके कैट आयन बनता है। उसी तरह से एन आयन निगेटिवली चार्ज होता है और वो एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को ले करके बनता है, फॉर्म बाय द गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम। किसी दूसरे एटम से एक एटम ले करके ही बनाएगा क्या चीज? एन आयन। आइए इसमें कैट आयन में नॉर्मल एटम के मुकाबले कम इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन एन आयन में नॉर्मल इलेक्ट्रॉन एटम के मुकाबले ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, जैसे कैट आयन में जो नॉर्मल एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे कम इलेक्ट्रॉन कैट आयन में पाए जाते हैं, लेकिन नॉर्मल एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एन आयन में पाए जाते हैं। जस्ट अपोजिट है। अब इसमें क्या बता रहा है? जो भी प्रोटॉन के मुकाबले एन आयन में, सॉरी कैट आयन में प्रोटॉन्स के मुकाबले इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, लेकिन एन आयन में प्रोटॉन्स के मुकाबले इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। मतलब एन आयन में प्रोटॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, कैट आयन में प्रोटॉन से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और है, द आयंस ऑफ ऑल द नॉन मेटल्स आर एन आयन। जैसे यहाँ पे जो आयंस थे सारे मेटल एलिमेंट्स के वो कैट आयन थे, उसी तरीके से एन आयन में जितने भी आयंस होंगे किसके? नॉन मेटल के, वो सारे एन आयन होंगे। जितने भी नॉन मेटल्स के आयंस होंगे वो सारे एन आयन होंगे। तो इतनी चीजें हम लोगों ने जान ली, आयंस को भी जान लिया, आयंस के टाइप्स जान लिए, कैट आयन और एन आयन। इसके बाद अब इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। इसके बाद के वीडियो में इससे आगे हम लोग जानेंगे। उसके बाद अभी हम लोग इसमें जानेंगे आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के बारे में हम लोग जानेंगे कोवैलेंट बॉन्ड्स। कोवैलेंट बॉन्ड 3 तरह के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। उसमें शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स की होती, लेन देन होता है। इसमें सिर्फ देना होता है और लेना होता है। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इसके आगे के टॉपिक हम लोग जानेंगे। तब तक इस वीडियो में इतना ही।